हिंसा हत्या करना, इससे तो भगवान खुदा नाराज होगा, खुश कैसे होगा? तब मुसलमान भाई नाराज हो जाएंगे। अब ऐसे समय में इसमें एग्रीमेंट कौन करवाएगा बताओ? आप समझौता कैसे होगा? झगड़े बढ़ते रहते हैं, हो रहा है। हमारे भारतवर्ष में दो ही धर्म आज मेजॉरिटी में है, थोड़ा हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म। और इन दो धर्मों का झगड़ा कितना बड़ा है। 700 बरस मुसलमानों के राज में, और आज आज़ादी के बाद भी इसी धर्म के झगड़े में कितने बच्चे बच्ची, औरत मर्द, बूढ़े जवान मारे गए, बिना मतलब मारे गए। दंगा हो गया, मुसलमानों के बच्चे, हिंदुओं के बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल इसी धर्म के नाम पर हुआ है। अब आपके गुजरात में भी देखो, जब गोधरा कांड हुआ था, याद होगा आपको। गोधरा कांड के बाद कितना बड़ा दंगा फसाद हुआ और कितने हिंदू मुसलमान उसमें मारे गए। ये कोई जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं था, दिल्ली अहमदाबाद की कुर्सी गद्दी का झगड़ा नहीं था, ये कोई राजाओं की तरह किले महल का झगड़ा नहीं था। ये धर्म के नाम पर झगड़ा। अगर धर्म टकरा रहा है, धर्म लोगों की जान ले रहा है, तो आज इस इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे, बौद्धिक समाज में आदमी इस पर जरूर विचार करेगा कि भाई ऐसा धर्म जिसने करोड़ों इंसानों की जान ले लिया हो, और संसार के सभी धर्म इसी तरह झगड़े में फंस गए, फसाद, रगड़े झगड़े में। और आज युग देखो थोड़ा बदल गया। ये साइंस और विज्ञान का युग है, बौद्धिक युग है। आज आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा तक जा रहा। आदमी ये सोच रहा, भाई यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो झगड़ा नहीं है, वहाँ भी ज्ञान विद्या पढ़ाई जाती, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलजेब्रा जूलॉजी बॉटनी। इंजीनियर डॉक्टर का स्कूल है, मेडिकल कॉलेज है। हिंदू का बच्चा, मुसलमान का बच्चा, ब्राह्मण का बच्चा, हरिजन का बच्चा, बंगाली हो, गुजराती हो, बिहारी हो, मराठी हो, एक ही बेंच पर बैठ करके एक साथ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। वहाँ न कोई छुआछूत माना जा रहा है। एक ही बेंच पर हिंदू मुसलमान के बच्चे, न कोई छुआछूत माना जा रहा, न कोई झगड़ा है। इंजीनियर बनना है, जो पढ़ेगा बन जाएगा। यानी साइंस और विज्ञान ने देखो धारणा को बदल दिया है, और इस साइंस विज्ञान से मनुष्य को प्रत्यक्ष कुछ मिल भी रहा है। पढ़ करके इंजीनियर बन गया, झगड़ा भी नहीं, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, 2 लाख 3 लाख तनख्वाह पा रहा। गुजरात में बड़ी अच्छी कोठी बन गई, 1 करोड़ की कार में चल रहा, सूट बूट टाई कोट, 10 लोग सलामी दाग रहे। और जो लोग धर्म कर रहे वो झगड़े में फंसे हैं, झोपड़ी नहीं बना पाए, दिन रात कीर्तन गा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा। घर बन जाएगा, सरकार नौकरी देगी। इसलिए दुनिया की सोच बदल रही है। इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोगों ने धर्म को छोड़ना इसीलिए शुरू कर दिया। हम नहीं, कभी आप आगे चर्चा होगी, इसको समझो आप। एक नई विचारधारा ने संसार को झकझोर दिया है, और ये विचारधारा आपको पता नहीं आपके घर तक पहुंच गई है, वापी में भी पहुंच गई है, और हर जाति के लोगों के घर में। आप मान लो पढ़े लिखे कम हो, आप थोड़ा रामायण गीता मान रहे होंगे, गणेश की पूजा भी कर लिए होंगे, दिवाली आएगी देवी लक्ष्मी की भी कर लेंगे, दशहरा भी मना लेंगे। लेकिन आप ही के बेटा बेटी जो इंटेलेक्चुअल इंजीनियर डॉक्टर बन गए, जिनकी सोच वैज्ञानिक है, अब वो लोग इस चीज़ से निकल रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। वो कहते हैं दादा आप किस चक्कर में पड़े हो, दुनिया कहाँ पहुँच गई।
आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा। अब आप बोरा बोरी पहनकर शाकाहारी जैकेट पहन के शाकाहारी शाकाहारी प्रचार कर रहे हो। कितनी पीढ़ी प्रचार करते मर जाएगी। वो आप ही के लोग शाकाहारी बनने वाले हैं। आपको कुछ अंदाजा लग रहा? प्रचार करते करते मान लो आप मरी जाओ, लेकिन आप अपने वापी को वेजिटेरियन वापी, शाकाहारी वापी, शाकाहारी वेजिटेरियन बलसाड़, मान लो आपका अभियान है, आप यही चाहते हो। जैसे एक धर्म का स्वरूप देखो, आपका मिशन है कि भाई वेजिटेरियन बलसाड़। बलसाड़े जिला बाबू साहब सो रहे हैं कहा? कुर्सी पर तो नींद आई जाती क्या? कुर्सी है तो गड़बड़ कर रही है। मान लो हम ये सोचे भाई वेजिटेरियन बलसाड़, पूरे बलसाड़ जिले को शाकाहारी बना दिया जाए। जितने लोग बलसाड़ में रहते, कहीं मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई न पड़े, क्योंकि मानना है कि इसी पर रामराज की नींव पड़ेगी, इसी पर सतयुग आएगा। ये जय गुरुदेव मिशन का मानना। भारत के और साधु महात्मा क्या सोच रहे, वो लोग कैसा रामराज लाना चाहते? वो लोग तो कहते भाई अंडा खाओ मछली खाओ, हम रामराज ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पॉलिटिकल पर्सन्स, हमारी सरकारें कौन सा रामराज लाना चाहती? सरकारें कह रहे भाई गांव गांव मुर्गी पालन खोला जाएगा, हम गांव गांव मछली पालन खोल रहे हैं, गांव गांव सुअर पालन खोल रहे हैं, हम गांव गांव नगर नगर में शराब की भट्टी खोल रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं, इसी पर हम रामराज ला देंगे। जय गुरुदेव मिशन को कहने दो। ये लोग कहते हैं कि नहीं, वेजिटेरियन बलसाड़, वेजिटेरियन वापी, मछली अंडा शराब की दुकानें जब तक वापी में बंद न हो जाएं, तब तक रामराज और सतयुग नहीं आएगा, भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। ये जय गुरुदेव मिशन का मानना, ऐसा भारत में कोई नहीं मान रहा। अगर कोई मिशन शाकाहारी भी है तो दूसरे को शाकाहारी बनाने की झंझट कौन पाले बाबा, काहे को आफत किया जाए। कोई माने होने का नहीं, सब लोग झंडा फेंक दिए। ऐसा नहीं कि भारत में केवल जय गुरुदेव मिशन ही शाकाहारी है। राधा स्वामी मिशन भारत का बहुत मजबूत, अगर नंबर 1 पर नहीं तो भारत में नंबर 2 पर चल रहा। शाकाहारी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम में इस समय भारतवर्ष में नंबर 2 सिर्फ पायदान पर राधा स्वामी मिशन है। और भी बहुत से मिशन हैं, जैसे आचार्य श्री राम शर्मा जी का ब्रह्मपिता, ये गायत्री परिवार वालों का, जिसमें गायत्री मंत्र का लोग जाप करते हैं। कठिन मंत्र है थोड़ा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब ये गुरु मंत्र आपको दिया जाए तो साल भर तो याद ही नहीं कर पाओगे। याद भी कर लोगे तो सही मंत्र जाप नहीं करोगे, सही मंत्र जाप नहीं करोगे तो शरीर में बीमारी लग सकती है, क्योंकि मंत्रों की ध्वनियां अंदर से निकल, जैसे आप ओम बोलोगे तो कंठ से, हार्ट से, ये सब जो शब्द निकलता है हमारे सारे तंतुओं को, ये कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि, जैसे बाबा रामदेव जी महाराज ने आपको योग करने के लिए बताया। अब तो खैर नहीं कराते, अब तो थोड़ा बिजनेस व्यापार में लग गए, दवा ववा बनाकर बेचने लगे। कहा भी चलो ये भी देखा जाए। एक समय था उन्होंने योग को बहुत आगे प्रोजेक्ट किया, ये उन्हीं का प्रोजेक्ट था वर्तमान में। और कहा था भाई श्वास क्रिया को खींचो, इससे लेंस की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां, यानी जब आप ध्वनि निकालोगे, आवाज इस पर जोर लगाओगे। अब यह है कि टीवी देख करके योग नहीं करना चाहिए। मान लो आपको कोई और बीमारी है, आपने हूँ कर दिया, तब तक हार्ट पंचर हो जाएगा। यानी आपके पास कोई योग्य गुरु मास्टर हो सामने, वो जाने पहले भाई आदमी हार्ट का मरीज तो नहीं, फेफड़ा ठीक करने के चक्कर में हार्टे बैठ गया आपका। मान लो आपकी बीपी हाई हो रही, लो हो रही, अब आप योग करने लगे टीवी में देख करके, जैसे लोग करते हैं और तब तक पता चला हार्ट ही बैठ जाएगा, आप कमजोर है। ये सब क्रियाएं बड़ी खतरनाक है इस समय में। इसीलिए बाबा रामदेव जी महाराज पीछे हट गए।
फिर कहा बोले दवा ले लो, दवा ले जाओ, जड़ी बूटी ले जाओ, पहले बीमारी ठीक करो। कोई गैस का मरीज, कोई बवासीर का मरीज, कोई शुगर का मरीज, 1000 बीमारी है। इसमें योग और प्राणायाम अकेले क्या करेगा, खतरा है। खैर उनका जो भी मिशन रहा हो, लेकिन योग है। इसी तरह जो मंत्र होते, जब आप जैसे राम बोलते हो, कृष्ण बोलते हो, राधे श्याम सीताराम, ये सारे मंत्र हमारे अंतर के तंतुओं को, सारे चक्रों को ये स्पंदित करते, इसमें मोशन पैदा होता और इन चक्रों से हमारी ऊर्जा प्रकट होती है। और ये ऊर्जा अंदर में, सब अंदर में सिमटने की, जिसको मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, यानी हमारा ख्याल, हमारा ध्यान, हमारा चिंतन, हमारा विचार घर परिवार गृहस्थी से, माया की बाजार से थोड़ा हटकर ये दोनों आंखों के बीच में कंसंट्रेट हो जाए। इन जितने मंत्र, जितनी साधना, जितनी उपासना, गंगा नहाना, जमुना नहाना, मूर्ति के सामने आंख बंद करके, जो भी आप मूर्ति पूजा में भी ऐसा होता है, ये सब गलत नहीं है। आप मूर्ति के सामने खड़े होते हो, आंख बंद करते हो, आपने मान लिया भाई हमारे भगवान इसी तरह से होंगे। जैसे आपने भगवान गणेश को देखा, उनकी मूर्ति बनाते, फिर आंख बंद करके आप उनकी पूजा, गजाननम भूत गणाधि सेवितम, लेकिन उसमें आंख बंद करते भाई अंदर में बस जाओ। अब इतनी जल्दी तो बसेंगे नहीं, अंदर में तो बेटे बेटियों की फोटो छपी है। दिन रात माया में गिरे हो तो अंदर में फोटो किसकी आएगी, बीवी का, बच्चों का, घर का, परिवार का, खेती का, दुकान का, दफ्तर का। इसी को साहब कबीर ने कहा भाई कर में तो माला फिरे, मनुआ फिरे चहो, हाथ में माला चलती, हम मंत्र जाप करते हैं, तमाम देवी देवताओं को हम आंख बंद करते हैं, लेकिन सामने बीवी खड़ी है, कोई चिंता है, टेंशन है घर का, परिवार का, कोई रिश्तेदार एक्सीडेंट है, अस्पताल में भर्ती है, और सुबह सुबह माला करो, ध्यान तो उधर गया भाई, न जाने क्या फोन आएगा, पता न जिंदा हुआ कि मर गया। डॉक्टर ने ले जाकर वेंटिलेटर पर रखा, डॉक्टर कह रहा भाई बस 2 घंटे के बाद रिजल्ट आएगा, बचेगा कि मरेगा। उसी समय आपके पूजा का समय हो गया, आप आंख बंद करके देवी देवताओं की साधना आराधना कर रहे हो, लेकिन ध्यान आपका अस्पताल की तरफ है, मेरा रिश्तेदार आज, मेरा बेटा पता न वेंटिलेटर पर आज बचेगा कि मरेगा, हे भगवान दया करो। अब यहाँ ध्यान चिंतन का ही सवाल है। ये ख्याल और चिंतन जल्दी अंदर में नहीं जाता, यहाँ ले जाने की क्या जरूरत है। यही हमारी स्पिरिट आत्मा सिचुएटेड है, सबकी आत्मा। यहाँ जितने लोग बैठे नहीं, जहाँ लंदन, अमेरिका, देश विदेश, जिसको मानव जन्म मिला है, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में भी स्पिरिट सोल आत्मा, उसका सिस्टम अलग है। लेकिन दुनिया में जितने मनुष्य हैं, 7.25 अरब की आबादी, चाहे हिंदू मुसलमान सब मिलाकर, सिख ईसाई, सबकी आत्मा दोनों आंखों के बीच में सिचुएटेड है। और एक ही स्थान पर, एक बिंदु पर, जहां आप बिंदी तिलक टीका लगाते हो, ब्राह्मण देवता पंडा पुजारी लोग जहां चंदन का तिलक टीका लगाया करते, मुर्शिद नैनो बीच नबी है। नासिका का अगर भाग, दोनों भावों के सेंटर में, बीच में, इस पॉइंट प्लेस स्थान को हमारे हिंदू ग्रंथों में आज्ञा चक्र, छठा चक्र मुकाम कहा गया। मुसलमानों के यहाँ इसको नुक्ता सुपैदा कहते हैं। यहाँ हमारी आत्मा को सिचुएटेड किया। आत्मा, आत्मा शब्द आ रहा, शरीर और आत्मा, ये दो तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण, सिर्फ हमारा लाइफ है। अगर आत्मा को हम आप भूल जाए, न माने, तो केवल शरीर बचेगा। शरीर को खाओ पियो जिलाओ, इसका रक्षा करो आप। जब दुनिया में भौतिकवाद बढ़ता, भौतिकवाद का मतलब उसको माया भी कहते हैं, गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जब संसार में बहुत भौतिकवाद का डेवलप होता, तो आदमी अध्यात्मवाद को भूलने लगता।
सब लोग रुपए पैसे धन दौलत कार मोटर बंगला जमीन जायदाद बगीचा के चक्कर में फंसने लगते। इसका कंपटीशन खड़ा हो जाता कि भाई पड़ोसी की 2 मंजिला कोठी बन गई, हम झोपड़ी में, हम भी कुछ करें। आप 1 मंजिला 2 मंजिला बनाए तब तक पड़ोसी ने 3 में, वो भी तो बढ़ेगा, क्योंकि पड़ोसी आपके आगे आगे चल रहा है। आप जब कोठी बनाने की शुरुआत कर रहे हो, पड़ोसी की 2 मंजिला कोठी बन चुकी है। आप 2 मंजिला बनाओगे, वो 3 कोठी बना लेगा। आप वापी में बनाओगे, उसकी तो वापी में पहले से बनी है, वो 1 कोठी जाकर के बंबई में भी खरीद लेगा। और ये किसी मनुष्य को गंवारा नहीं होता। कंपटीशन, इसको हिर्स कहते हैं। हिर्स, एक ईर्ष्या, बैर, ईर्ष्या, हिर्स, यानी हिर्स होती, हविस और हिर्स। हविस मानी इच्छा होती, मनोकामना। हविस को तो दबाया जा सकता, लेकिन हिर्स ऐसी इच्छा जो दूसरे को देख करके पैदा होती। भाई ठीक, हम तो झोपड़ी में चाहते हैं, लेकिन हमारा पूरा गांव तो झोपड़ी में रहे, अब पूरे गांव की कोठी बन गई। आप 5 भाई हो, 4 भाई कोठी में रहने लगे, तो 5वां कहेगा बाबा ये तो बड़ा गड़बड़ है, गांव वाले हमको बहुत पिछड़ा मानेंगे, बैकवर्ड मानेंगे। अब आप कितनों साधु हो, कितनों धर्मात्मा, कितनों अच्छे आदमी हो, अगर आप गांव में कोठी नहीं, सबकी कोठी बन गई, तो आपको बैकवर्ड, पिछड़ा माना जाएगा, बेवकूफ माना जाएगा, झूठे झंडा लेकर घूम रहा, बोरा बोरी पहनकर। इसलिए वो भी आदमी प्रयास करेगा, उसके अंदर एक इच्छा पैदा होगी कि भाई चलो इन किन प्रकार हम भी कोठी तो बना लें, कम से कम सबके बराबर तो हो जाए। ये तो संतोषी और सोचेगा भाई सबसे बड़ी बना लें, गांव में एकदम सुपर हो जाए, ये भी भावना रहेगी। बल्कि वो सोचेगा हे भगवान सब लोग मर जाते, पूरी कोठी हमारी हो जाती। ये भौतिकवाद में ये सब चीजें चलती, इसमें कोई दया माया नहीं रहती। आदमी सोचेगा, हिंदू सोचेंगे हे भगवान सब मुसलमान मर जाते तो पूरा हिंदुस्तान हमारा हो जाता। मुसलमान भी यही पूजा करेंगे, हे भगवान सब हिंदू मर जाते, दिल्ली अहमदाबाद पर हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाते। हिंदू मुसलमानों से निपटने के बाद ब्राह्मण कहेंगे हे भगवान हमारा राज आ जाए, हरिजन कहेंगे नहीं ब्राह्मण मर जाए हमारा आ जाए। आपके गुजरात में पटेल लोग कहेंगे नहीं कुर्सी पर हम ही बैठेंगे, बार बार मुख्यमंत्री रहेंगे। छोटी जातियों के लोग कहेंगे भाई आप ही बार बार गद्दी पर, हमारा भी तो नंबर है, आंदोलन होगा, झगड़ा होगा, क्रांति मच जाएगी, रिवोल्यूशन हो जाएगा कि भाई कब तक आप मुख्यमंत्री बने, हमारा भी तो नंबर लगाओ, हमारी भी तो आबादी, हम आपसे ज़्यादा हैं गुजरात में, हम भी वोट देते हैं, हम वो केवल वोटर रहेंगे, हमारा भी तो नंबर। ये सब चीज़ें जैसे जैसे समय बदलता है ये सब चीज़ें होती हैं, और ये सब चीज़ें मन की वृत्तियों में माना जाता। एक छोटा सा बड़ा सुंदर उदाहरण है, भगवान शंकर का एक भक्त था। अब भगवान शंकर ऐसे भगवान हैं कि बड़ी जल्दी खुश, बड़ी जल्दी नाराज भी हो जाते हैं, बड़ी जल्दी खुश भी हो जाते हैं, और बात बात में बड़ी जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। एक बार वो अपने भक्त पर जब खुश हुए उसकी तपस्या से, कहा भक्तराज जो चाहो मांग लो, मुक्ति नहीं। कहा मुक्ति मत मांगना, हमारे पास मुक्ति नहीं है। भगवान शिव कह रहे हैं देखो भाई मेरे पास मुक्ति नहीं है, मेरे खजाने में, हमारे भंडार में मुक्ति नहीं है। बाकी जो चाहो दुनिया की सारी चीजें मांग लो हमसे, धन दौलत राजपाट, लेकिन एक बात है कि जो चीज आप मांगोगे आपके पड़ोसी को दूना हो जाएगी। उसने कहा महाराज ये तो बड़ा गड़बड़ है, अगर हम आपसे मान लो घर मांगे तो मेरा 1 घर बनेगा, मेरे पड़ोसी का 2 घर बन जाएगा, उसी से तो हमारा कंपटीशन है, फिर वो हमसे दूना चलेगा तो हमको लाभ क्या मिलेगा। भगवान शंकर ने कहा ना ना ना, अब तो हमने वचन दे दिया, यही रहेगा नियम हमारा। उसने कहा महाराज अच्छा मौका दीजिए, जरा सोच कर मांगूंगा।
दो एक दिन बीता तो उसने फिर प्रार्थना, भगवान शंकर प्रकट हुए, कहा मांगो, क्या मांगते हो? उसने कहा महाराज वरदान दीजिए कि हमारे दरवाजे पर एक कुआं हो जाए। कुआं, अब ठीक दरवाजे पर कुआं हो जाए, मतलब कुछ तो नुकसान हो। सोचा हमारा एक कुआं तो पड़ोसी का दो कुआं हो गया, उसका एक जानवर गिरेगा तो पड़ोसी का तो दो गिरेगा ही। मतलब उसने ऐसी चीज मांगी कि पड़ोसी का नुकसान हो, हमसे ज्यादा नुकसान हो। अब इसी को देखो बैर, ईर्ष्या कहते, ईर्ष्या, जलन। और ये ईर्ष्या की भावना आज भाई भाई तक में आ गई है। हिंदू मुसलमान की बात छोड़ो आप, भाई भाई में, बाप बेटे में, सास बहू में। बहू कहती हे भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाए, घर पवित्र हो, जल्दी चाबी कुंजी मिला, हम प्रधानमंत्री बने, घर का जमींदार बने, घर की मालकिन बन जाएंगे, बुढ़िया की रोज टट्टी उठाओ, पेशाब उठाओ, झंझ, यही सब मन का खेल है। वही मन प्रधानमंत्री में भी है, वही मन मुख्यमंत्री में है, वही मन सभी हिंदू में, सभी मुसल, एक ही मन तो है। ये नहीं कि मुसलमानों का मन कुछ अलग है। आपको गुस्सा आता है तो मुसलमानों को भी गुस्सा आता है, हिंदू को गुस्सा है तो मुसलमानों को भी क्रोध है, लालच है उनको भी। आपको पैसे कोठी का है तो मुसलमान भी चाहते मैं हमको भी तो गद्दी मिले। और आपसे निचले पायदान पर जिनको शेड्यूल कहते हो, आदिवासी हैं बेचारे जंगल में रहे, उनको भी अब बारात में हमको भी अगर गद्दी मिल जाती, हमारा भी कोई मुख्यमंत्री प्रधान है, इसलिए रिवोल्यूशन खड़ा होता। क्योंकि मन तो सबके अंदर, कब तक दबाओगे? दबा है, थोड़ा मौका पाएगा डेवलप कर जाएगा। कहेंगे अरे भाई ये ब्राह्मण ही बनते रहते हैं मुख्यमंत्री प्रधान, पटेल ही बनते रहते। अब उत्तर प्रदेश में देखो हाहाकार मचा रहता है, ठाकुर कहते हैं कि नहीं अब यादवों को हटाओ, यादव कहते नहीं हमको बनाओ। अब हर जगह फिर छोटी जातियों में लोग खड़े हो गए। शेड्यूल भी कहेंगे नहीं हमारा भी तो नंबर लाओ बाबा, क्योंकि सबके अंदर मन वही है, सबके अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। तो देखो भगवान शंकर का वरदान मिल गया। अब उसके घर के सामने एक कुआं बन गया, पड़ोसी के दो कुआं बन गया। भगवान शंकर ने कहा एक वरदान और मांग लो। उसने कहा महाराज अब तो फिर सोचना पड़ेगा। एक दो दिन बीता तो फिर याद किया, भगवान से प्रकट हुए, कहा मांगो। कहा भगवान वरदान दीजिए मेरी एक आंख फूट जाए, मैं एक आंख का अंधा हो जाऊं। बताओ, संत सहे दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। ये गंदे मन का की पहचान है। दूसरे को दुख देने के लिए अपनी आंख फोड़वा रहा कि मेरी एक आंख फूटेगी तो मेरे पड़ोसी की दोनों आंख फूट जाएगी। फूट गई, उसकी एक आंख गई तो पड़ोसी की दोनों गई। अब बेचारा भरी जवानी में सूरदास बन गया, चारपाई पर बैठ करके वहीं से मुल्लुल मुल्लुल कर रहा, टट्टी लगे, रे लला टट्टी कराओ, उसको दिखाई नहीं दे रहा। पेशाब लगी तो बुला रहा, रे लला जल्दी पेशाब कराओ, पेशाब कोई पकड़ कर ले जा रहा। कुआं सामने है, एक नहीं दो दो कुआं, और उसकी तो एक आंख जिंदा, एक ही फूटी थी। अब वहीं से देखकर उसको बड़ा मजा आता था। देख रहे बा बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ, बिल्कुल अंधा हो गया, सूरदास हो गया, अब मजा आएगा, भोगेगा अपना। अब उसको तो एक आंख से दिखाई दे रहा था। एक दिन संजोग से उसको बड़ी जोर से लगी पेशाब। घर में कोई बच्चे वच्चे नहीं थे, चिल्ला रहे भाई जल्दी पेशाब करो, पेशाब नहीं कोई आया। लाठी उठाया, टेकते टेकते आगे निकला, और वो आदमी वहीं से चारपाई से देख रहा है। कोई भला इंसान होता तो दौड़कर, अरे भाई कुआं में गिर जाओगे, रुक जाओ हम करा दे। ना ना गिरने दो उसको, तो यही था मर जाए, इसीलिए तो आंख फोड़वाया था। अब आदमी ऐसे लाठी लेके गए, तब तक कुएं में गिर गया। अब कुएं में बेचारा तड़प रहा, चिल्ला रहा, कोई नहीं है। वो आदमी वहीं से देख रहा दरवाजे पर बैठकर। वो चाहता तो बचा लेता, हल्ला मचा देता, नहीं मरने दो, मरना ही है इसको। बड़ा हमसे कंपटीशन करता था, मर जाए। वो तड़प तड़प करके कुएं में डूब करके मर गया। ये आज लोगों की इसी तरह मन, ये मन की मानसिकता।
जिसको हम आप डेवलप और विकास कह रहे हैं, ये हमारा मन बढ़ता जा रहा है। कहा बढ़त बढ़त संपत सलिल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत पुनि ना घटे, बरु स्वमील को मिलाए। एक दृष्टांत और प्रमाण देकर महापुरुष समझाते ये मन कैसे बढ़ता है। आदमी कहता ना आपका मन बहुत बढ़ गया है, मारो इसको 4 डंडा, बड़ा मन का। मन ही तो बढ़ गया, बहू का मन बढ़ गया, सास को नहीं समझ रही है, बेटे का मन बढ़ गया, बाप को गाली दे रहा। आज जनता का मन बढ़ गया, शराब पी लिया, गांधी महात्मा को गाली, कौन रोकेगा बताओ आप। नहीं का बढ़ना है, 2 बोतल दारू पी रहा, कोई हस्ती नहीं है, दिन भर गिट्टी मिट्टी तोड़ते हैं, घर में सब्जी का इंतजाम नहीं, बच्चों की दवाई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, लेकिन 2 बोतल शराब पी लिया, चौराहे पर खड़े होकर गांधी महात्मा को ललकार रहे हैं। कहीं भगवान राम को गाली, कहीं भगवान कृष्ण को गाली, रामायण गीता को जलाने की बात हो रही, जला दो। ये सब मन का बढ़ना माना गया है। मन किसको कहते हैं? कहा बड़ा बैरी ये मन घट में। ये जो आप संसार का विकास देखकर, इसमें कुछ नहीं, मन का विस्तार हो रहा, हमारा आपका मन फैल रहा। जैसे दरिया में, तालाब में, सरोवर में पानी जब बढ़ता है तो कमल उसमें डूबता नहीं है, कमल ऊपर ऊपर जा, रात भर में बढ़ जाएगा उसकी डंठल। यानी जैसे जैसे पानी बढ़ेगा कमल ऊपर ऊपर डूब नहीं सकता, और घास फूस तो डूब जाएगी, लेकिन पानी तुरंत बढ़ रहा तो कमल ऊपर ऊपर जाएगा। और जब पानी नीचे जाता है तो कमल घटना नहीं जानता है, यही उसकी त्रासदी है। पानी नीचे गया तो कमल की डंठली सूख जाएगी, वो खत्म, मर जाएगा। ये मन की गति है कि मन बढ़ना तो जानता है, लेकिन ये घटना नहीं जानता है। गरीब हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा, पैसे की कमी, फिर भी लोगों से ताव में बात करेगा, हम बंगाल के नवाब के नाती हैं, भले पान की दुकान कर रहा, लेकिन अहंकार रहेगा। हमारे बाप दादे बंगाल के नवाब थे। मुसलमानों का राज, जमींदारी तो चली गई, लेकिन वो लोगों से यही कहेगा कि हमारे दादा जमींदार। अरे भाई जमींदार आप क्या हो? ये मन का स्वभाव होता है। इस मन ने सबकी खुआरी कर दिया। अब ये मन बढ़ते बढ़ते कहाँ तक ले जाएगा हम लोगों को? बढ़ रहा है मन, सारी नीति सारी नियम टूट रहे, धर्म कर्म सब सत्यानाश हो रहा। मन का बढ़ना है, विस्तार है, मन का एक्सटेंशन, इसका स्कोप दायरा विस्तृत हो रहा। लेकिन मन की भी एक सीमा है, अपनी सीमा तक जाएगा, उसके बाद इसको फिर जब घटेगा तो बरस समील को मिला ये मन मूर्छित हो जाएगा, फिर संसार में प्रलय। जैसे रावण का मन बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया, भगवान से ही मुकाबला कर लिया, गाली दे दिया। यहाँ तक मन बढ़ गया कि जेह जेह देश हिंदुच पावे, नगर गांव पूरी आग लगावे, जेह विद होई धर्म निर्मूला, सो सब करे वेद प्रतिकूला। जहाँ साधु महात्माओं को देखता था गिरफ्तार करवाता था, मरवा देता था, आग लगवा देता था, साधु महात्माओं को आग में भून डालता था। मन का बढ़ना ही तो है। लेकिन अंत में इसका परिणाम क्या निकला? सोने की लंका जलकर बस उसकी लंका जल गई। इतना बड़ा काउंटर की रहा न कुल कोई रोनिहारा। हिंदी अंग्रेजी पढ़ना माने, बौद्धिक विकास तो होता है, लेकिन इसमें भी मन बढ़ रहा है। अभी तक गांव में मन था चलो भाई इसी में काम चल जाएगा, पढ़ लिख लिया थोड़ा इंटेलेक्चुअल ग्रेजुएट, अब मन कहेगा नहीं यार झोपड़ी में बड़ा दुख है, बाप दादों का जीवन उसी में बीता तो अब मन कहेगा नहीं बड़ी कोठी, अगर ये भी मान लो एक कोठी में काम बन जाए चलो वो भी ठीक है, ठीक है कच्चे घर की जगह पक्का बना लो। फिर मन कहेगा अभी मज़ा नहीं है, एक कोठी चलो बम्बई भी बनाओ। फिर मन कहेगा एक कोठी दिल्ली में भी बनाओ, और पैसा आ गया तो मन कहेगा चलो एक अमेरिका में बना लिया जाए। और रहोगे कई कोठी में आप? 4 कोठी बनाते बनाते तो बुढ़ापा आ गया,
ये जीवन भी नाशवान है, एक दिन तो मैनेज मार्टल मौत आएगी। 4 कोठी तो बना लिया, तब तक चारपाई पर गिर पड़े, गठिया बात पकड़ लिया। चम्मच से पानी पिलाया जा रहा, बुढ़ा हो गया। टूटे दांत केस भौजले, ज्योति गई अखियों से, आंख चली गई, चश्मा लगने लगा। कान चले गए, बहरे हो गए, दांत टूटकर जमीन पर गिर गए। गठिया पात पकड़ लिया, लाठी लेकर चले। 4 कोठी तो बनी, लेकिन शरीर फिर नहीं बच पाया, खेल खत्म हो गया। सब लोग छोड़कर इसी तरह से लाइन लगी है, नंबर लगा, वेटिंग लिस्ट, कोई आ रहा कोई जा रहा। लाखों लोग रोज इस संसार में जन्म लेते हैं और लाखों लोग रोज मौत की भट्टी में भस्म किए जा रहे। लाखों जन्म, लाखों रोज मरण। आदमी की बात हो रही, गाय बैल कुत्ता बिल्ला जानवर अलग, मानव जाति में लाखों लोग रोज दुनिया में जन्म, और दूसरी तरफ लाखों लोग मौत की भट्टी में। कभी कभी थोड़ा जन्म ज्यादा हो गया, मरण कम हो गया, कोई बराबर बराबर नहीं है, लेकिन इस सृष्टि का बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि बनाने वाले को पता है कि इस संसार में कितने लोग एक साथ रह सकते हैं। जैसे वापी की सीमा है, कितनी कोठी यहाँ बन सकती है, कितने लोगों के लिए पानी है यहाँ, कितने लोगों के लिए फल सब्जी यहाँ मिलेगा। उससे ज़्यादा होगी तो सरकार रोक लगाएगी। भाई अब वापी में उत्तर प्रदेश के लोग न आवें, गुजरात के लोगों के लिए कम जगह पड़ रही है, तब आप पर रोक लगा दी जाएगी, नहीं आ सकते हो। सरकारें रोक लगाती। जैसे देखो बांग्लादेश से लोग भाग कराना चाहते थे, जबकि हिंदू ही थे। बांग्लादेश में भी झगड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री का तख्ता पलट गया, हिंदू मारे जा रहे, मंदिर कुछ देख रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं, तो हम लोग वहाँ थे नहीं, लेकिन मीडिया में खबर आई भाई हिंदुओं पर अत्याचार जुल्म, मारे गए। तो बहुत से हिंदू वहाँ हैं, करोड़ों हैं। भाग करके जब सीमा पाए, फौज ने रोक दिया, करना हमारे देश में खुदे खाने की कमी, अन्न की कमी पड़ रही है, अकाल, इतने लोग आ जाओगे भारत में, काम बताओ, हिंदू ही नहीं आ पाए भारत में। सरकारें रोकती, भाई आप अपने घर में, अब आपके घर में रोटी सब्जी की कमी है तो 4 आदमी को कहाँ से रखोगे आप वापी में अपने रिश्तेदारों से भी हाथ जोड़ लेते हो, बाबा खा तो लो, लेकिन सोने के लिए कहीं और जगह देख लो, यहाँ जगह ही नहीं है, कहाँ रखोगे आप, सर पर रखोगे। ऐसे ही सरकारें रोक लगाती। इसी तरह बनाने वाले क्रिएटर ने, कर्ता ने, उनको पता है इस धरती पर एक बार में कितने लोग रह सकते हैं, पूरी धरती का उनके पास। हम लोग तो एक देश एक समाज के बारे में, भारत पाकिस्तान जर्मनी जापान अपना अपना अलग अलग टुकड़ा राष्ट्रवाद है, अलग अलग नेशंस बन गए, राष्ट्र बन गए, लेकिन भगवान की तो पूरी धरती है। सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। भगवान ने भारत पाकिस्तान नहीं बनाया, भगवान ने महाराष्ट्र गुजरात बंगाल नहीं बनाया है। ये पहाड़ भगवान ने बनाया, समुंदर भगवान ने बनाया। अब आप भगवान को मानो तब। विज्ञान तो कहता भाई ऐसे ऐसे, आप प्राकृतिक घटना से हुआ, अपने आप हुआ, कुदरती विस्फोट से सारी चीजें ऐसे आप अपने आप हो रही। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक है, धार्मिक, यही मानते हैं कि नहीं ये रचना अपने आप में, इसका कोई क्रिएटर है। जैसे बिल्डिंग बनी है, अब कोई कहे अपने आप बन गई, और कोई कहेगा नहीं नहीं भाई इसको बनाने वाला हमने बनते देखा है, इसमें गिट्टी बालू सीमेंट आया, इसका बिल्डर आए, इंजीनियर आए, कारीगर आए, हमने जितने देखा हो तो बताएगा कि कैसे कैसे बना है। हिंदुओं की पवित्र धर्म ग्रंथ, चूँकि सब लोग हिंदू धर्म को मानते हो, और यहाँ सब लोग हिंदू ही आज बैठे हुए सत्संग सभा में, कोई मुसलमान इसमें दिखाई नहीं दे रहा। और अभी वापी के गुजरात के मुसलमानों को समझाने का समय भी नहीं है। अभी गुजरात के मुसलमान भाइयों को समझाने का समय 8 या 10 बरस के बाद आ रहा। कै बरस? आप कहोगे बाबा तब तक तो हम लोग मर ही जाएंगे। मर जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, राम चले गए, कृष्ण चले गए, गांधी सुभाष चले गए, दुनिया चल रही।
लोग कहते थे ये प्रधानमंत्री मर जाएंगे तो भारत का क्या होगा, क्यों हुआ? एक से एक प्रधानमंत्री आ रहे, एक एक मुख्यमंत्री आएंगे। मतलब हम लोग मर भी जाएंगे, हमारी अगली पीढ़ी आएगी, अच्छी होगी तब भी दुनिया चलेगी, खराब होगी तब भी दुनिया तो चलती रहेगी। हम आप इस पर झंझट क्यों पालें? वो जिसकी दुनिया वो समझें। आखिर कोई और भी तो हाकिम है, करतार है, क्रिएटर है। लेकिन आदमी यही सोचता, यही बोझा लेकर परेशान रहता कि हम नहीं रहेंगे तो भारत का क्या होगा, गुजरात का क्या होगा, हमारी बिरादरी का क्या होगा, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा। जिसके माँ बाप बचपन में मर जाते वो भी इंजीनियर बन जाते हैं। जिसके माँ बाप जिंदा बच्चे को चपरासी नहीं बना पा रहे हो आप, और जिसके माँ बाप बचपन में मर गए देखो कलेक्टर बन जाते हैं। ये सब कोई और भी खेल होता है कहीं से। लेकिन अगर आप भगवान को मानते हो, हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण गीता इस चीज की गवाही देते हो। साइंस विज्ञान क्या कह रहा है, संसार कैसे बना, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ एथ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये ब्रह्मांड कैसे बना है। ब्रह्मांड का मतलब कई सूरज, एक सूरज तो हम आप देख रहे हैं, ब्रह्मांड उसको कहते हैं जिसमें अरबों खरबों सूरज हों। इस सब मिलाकर ब्रह्मांड। जैसे आप सत्संगी भाई लोग, नामदानी लोग, आप प्रार्थना करते हो महाप्रभु की आरती में कि कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे। यानी ब्रह्मांड में एक ऐसे पुरुष हैं जिनके एक एक रोम में करोड़ों सूरज। बताओ कोई विश्वास करेगा? कहेगा क्या गप बोल रहे हो आप, पढ़ा लिखा है आदमी तो बिल्कुल नहीं मानेगा इसको। कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, उसी के सामने आप ये प्रार्थना बोलो, कहेगा महाराज ये क्या गा रहे हो। अरे कहा हम भगवान की आरती कर रहे हैं। कहा किस भगवान की? कहा उनके एक एक रोम में करोड़ों सूरज चांद। अरे कहा महाराज कितनी बड़ा बोझा लेकर वो रहेंगे कैसे? कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे। और उसके आगे और बोल दिया अरबों सूरज चांद सितारे। तब तक वो आदमी सोच रहा, तब तक बोल दिया खरबों सूरज चांद सितारे। अभी वो सोच रहा, तब तक बोल दिया नील नील शशि भानुअतारे। अब आप सोचो, ऐसे ऐसे पुरुष ब्रह्मांड में हैं कि जिनकी एक एक रोम में करोड़ों सूरज चंदा प्रकाश करते हैं। अब वो आसमान, वो धरती में कितने सूरज चांद तारे होंगे। इन सबको ब्रह्मांड बताया गया है। और फिर हमारी ये एथ माने धरती कैसी बनी? धरती भी ब्रह्मांड में ही है। हमारी धरती माता कैसे बन गई, और धरती माता पर हम लोग कहाँ से आ गए? ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ माने जीवन यानी प्राणी। हम लोगों के साथ साथ गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी, इतने सुंदर सुंदर चिड़िया, इतने सुंदर सुंदर फिश यानी मछली कि आदमी देखता है तो घर में पालने की इच्छा हो जाती। शाकाहारी हो लेकिन घर में मछली पालते, लाल नीली पीली, देख करके दिल खुश हो जाए। कोई बदबू नहीं, वैसी मछली पालो तो बदबू आएगी। और ऐसी ऐसी मछली समुंदर में, कोई इसमें बदबू नहीं। और कलर डिजाइन आर्ट अपने आप, लाल रंग की, हरे रंग की, नीले रंग की, पीले रंग की, विभिन्न रंगों की मछली, विभिन्न रंगों की चिड़िया, तोता मैना बुलबुल, राजे महाराजे बादशाह सोने का पिंजड़ा बनाकर उसमें पालते थे। आज भी लोग पालते, बड़े बड़े लोग कुत्ता पालते हैं। एक कुत्ता देखोगे घेरा हो जाएगा, बाबा मारो मारो। और ऐसे ऐसे नस्ल के कुत्ते हैं कि लोग उसको सीने बड़े बड़े 10-10 हजार की साड़ी धोती बड़े बड़े घरों की पहने औरतें, और अपने सीने से लगाकर कुत्ते को गाड़ी में 1 करोड़ की कार में लेकर जा रहे हैं। रोज उसको साबुन सोडा से नहलाया जा रहा, कुत्ते को दूध भात खिलाया जा रहा। कुत्ता ने टट्टी कर दिया तब भी कोई हर्जा नहीं, चलो कुत्ता, कोई घृणा नहीं। ये किसने सब बनाया होगा? इस चीज के लिए देखो हमारे धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं, विज्ञान क्या कर। हम आपको साइंस पढ़ा तो सकते हैं, उसको तो स्कूल में पढ़ लेना, यूनिवर्सिटी, वही तो गड़बड़ हो रहा। साइंस विज्ञान इन सब चीज़ों को मानना खत्म कर दिया।
हमारे बेटे बेटियां इंजीनियर डॉक्टर की जो पढ़ाई पर उसमें नहीं माना जा रहा, उसमें आत्मा की थ्योरी, आत्मा का सिद्धांत भी इनकार कर दिया। आत्मा नहीं तो परमात्मा भी नहीं। कहा ये ब्रह्मांड अपने आप बन गया विस्फोट से, इसको बिग ब्लैंक थियरी नाम दिया गया। लंबी कथा है, विज्ञान में पढ़ लेना, समझ लेना कभी। हम उस चीज को समझाना चाहते हैं हमारे धर्म ग्रंथ। और आप लोग हिंदू हो, हिंदुओं की दो पवित्र पुस्तक है, श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस। ग्रंथ तो बहुत हैं, सबका सम्मान है, लेकिन ये दो ग्रंथ लोकप्रिय हैं, सर्वमान्य हैं। गीता भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है और रामायण भगवान राम से संबंधित है। हिंदू धर्म के मुताबिक ये दोनों भगवान पुरुष अवतार थे और दोनों अब तक भगवान ने जितनी बार अवतार लिया, भारत में अवतार लिया। ऐसा कोई इतिहास अभी तक नहीं है कि भारत की धरती के बाहर लंदन में, यूरोप में, अमेरिका में, चीन में, जापान में भगवान ने जन्म लिया हो। किसी के पास कोई थियरी नहीं, कोई किताब नहीं, कोई आध्यात्मिक ऐसा इतिहास दुनिया में नहीं है कि दुनिया में कोई दावा कर सके कि मेरे यहाँ भी भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने जितनी बार जन्म लिया है भारत की धरती पर, तब इसको भारत नहीं, सिंहल द्वीप, जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, प्राचीन काल में लाखों बरस पुरानी कथाएं हैं, उससे भारत के धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। और आगे भी जब भी भगवान का जन्म होगा भारत में होगा। भगवान कभी चीन में जन्म नहीं लेंगे, भगवान कभी लंदन अमेरिका में जन्म नहीं लेंगे, जहां हजारों बरस से जो भोग भूमि है, जहां औरत मर्द सब शराब पीते हैं। अब तो भारत ने भी शुरू कर दिया। आप बंबई चले जाओ, भारत का सबसे सुंदर शहर बंबई है। आप गौर से देखोगे तो बंबई की गली गली में शराब पीने वाली बेटियां आपको मिल जाएंगी अगर आप चेक करोगे। बाकी तो देखने में सूट बूट टाई कोट पहने 1-1 करोड़ की कार में जा रही, आप बोलोगे तो जूता खाओगे आप, लेकिन शराब पी रही है। जो चीज कभी लंदन अमेरिका में बुराई थी वो भारत में आ रही है। हम लोग बेटियों की शराब नहीं छुड़ा पाए और आज बेटियों ने भी भारत में शराब पीना शुरू कर दिया। वापी भी अब उससे बचा नहीं, वापी में भी खोजोगे आप, यहाँ भी ये बीमारी आपको मिल जाएगी। मन की बीमारी है, मन बेलगाम हो गया, मन बढ़ गया, कौन मना करेगा। बाप बोलेगा जेल में जाएगा, सास बोल नहीं सकती है क्योंकि बहू पढ़ी लिखी है। 50,000 की तनख्वाह मिल रही, उसको कोई भीख मांगना। फोर्स में है, हाथ में रिवॉल्वर है, बंदूक चलाना जान गई। एक हाथ में बंदूक है, एक हाथ में शराब की बोतल है, कौन बोलेगा? बोलेगा गोली खाएगा, जान चली जाएगी। अब तो बेटियों को भी बंदूक पकड़ाया जा रहा। अब इसका परिणाम आगे क्या होगा, यही हम आप नहीं समझ पा रहे। औरत और मर्द का भेद ईश्वर ने किया है। ये दो जातियां स्वयं भगवान ने बनाई, नेचर, प्रकृति, कुदरत ने। दुनिया में कुछ काम ऐसा है जिसको पुरुष करेंगे औरतें नहीं कर पाएंगी, और संसार में कुछ काम ऐसा है जिसको औरतें कर देंगी पुरुष नहीं कर पाएंगी। और ये निर्धारण स्वयं ईश्वर ने, नेचर ने, प्रकृति ने किया। बाकी जितनी जातियां हैं सब हमने आपने बना डाला। लोहे की खोज हुई, जो लोग लोहे का खुरपी, फावड़ा, कुदाल बना लोहे का काम करने लगे, उनकी एक जाति अलग हो गई, लोहार कहा जाने लगा। फिर सोने की खोज हो गई, धरती से सोना मिला, सोने का गहना आभूषण बनाने वालों को सोनार जाति दे दिया गया। चमड़े का जूता चप्पल बनने का प्रचलन, पहले तो कोई चमड़ा छूता नहीं था। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। आदिकाल सतयुग में कोई चमड़ा उमड़ा नहीं छूता था, इसलिए वहां जातियों का आपको डिवाइडेशन सतयुग में नहीं मिलेगा।
लेकिन जब चमड़े के जूते चप्पल के भाई छुओ कोई बात नहीं। राजे महाराजे नेशंस ये कब हुआ? जब राष्ट्रों का जन्म हुआ। हम लोगों ने धरती को बांटना शुरू किया, एक गिरोह बनाकर, कबीला बनाकर, भाई इतनी धरती हमारी रहेगी। थोड़ा लंबा चौड़ा तो देश बना दिया, थोड़ी जमीन है तो जमींदार हो गए, तालुकेदार। थोड़ा लंबी चौड़ी जमीन होगी का भाई अब राजा कहे जाएंगे, स्टेट बन गया। इन राजाओं की खातिरदारी में अब राजा तो राजा, उनके लिए सामान बनाने के लिए सब, उनके रानियों के लिए गहना, गरीब के लिए क्या गहना। इन्हीं राजे महाराजे जमींदारों के लिए सबसे पहले गहने बने। ये धरती में हीरा, समुद्र से हीरा मोती, और फिर धरती से सोना मिला तो उनकी रानियों के लिए हार गहना। अपने नगर में बसाए का भाई सोनार हैं, उनके लिए तीर तलवार बनाना, कहा भाई लोहार हैं। अब उनके लिए चमड़े का जूता चप्पल बनाना, कहा इनको चमार कहा जाएगा, चर्मकार। चमड़े का काम करने वालों को चर्मकार, एक नई जाति ने जन्म लिया। खेती का आविष्कार हुआ, खेती का काम करने वालों को खेतीहर। गाय का दूध निकालना, गाय पालना, दूध को बेचना, उनको गोपाल, ग्वाला, अहीर कहा गया। इसी गोपाल वंश में देखो भगवान जोगेश्वर किरण का आगे अवतार। अब बात कितनी लंबी कथाएं है ये, जातियों की उत्पत्ति। लेकिन सबसे पहले हम लोग उस प्रश्न पर चलते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ। जब हम लोग इस धरती पर पहली बार पैदा हुए, मानव जाति की पहली खेप धरती पर उतारी गई, उसमें सिर्फ दो जातियां भगवान ने बनाई। एक औरत बनाया, एक औरत, एक, जोर से बोलो, ध्यान कहाँ है, समझ में आ रहा है कुछ? हैं, जोर से बोलो। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ ना, हाँ जोर से बोलो। एक औरत बनाया, एक, और ये बंटवारा आज तक चल, लाखों बरस बीत गए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, 5000 बरस से ज्यादा कलयुग बीत गया, लेकिन औरत मर्द का बंटवारा आज भी जिंदा है। यहाँ आज इस सत्संग सभा में देख रहे हो भाई लोग एक तरफ, औरतें एक तरफ है। कहीं भी सभा सोसाइटी में आज भी होता। बाकी कितनी जातियां बनी होंगी, कितनी मिट गई, कितने देश बने, कितने देश, कहा यूनान, मिस्र, रोमा, सब मिट गए जहां से। कितने देश बने, कितनी सीमाएं टूट गई, लड़ाई झगड़ा होता रहा, कितनी जाति, कितने कुल, कितने वंश मिट गए। भगवान राम के सूर्य वंश में, आज पूछो भाई राम के वंश के लोग कहाँ हैं? भगवान का वंश खोजना पड़ेगा, कहीं पता नहीं कहाँ। क्योंकि भगवान राम का इतिहास लाखों बरस पुराना। बहुत लोग दावा पेश करते, अभी राम मंदिर अयोध्या में बन रहा था, बहुत लोग कहने लगे नहीं नहीं हम राम के वंशज हैं, सोचा हमको पुजारी बना देंगे मंदिर में। कहा ना 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 ना, यही दावा किया हम राम के वंशज हैं, सूर्य वंश के हैं, हमारे वंश में राम बनेगा। भाई लाखों बरस का इतिहास है, ऐसे कैसे मान लिया जाएगा? दावा कर रहे, कोई फोटो फिल्म आपके पास? और वो लोग ऐसा दावा भाई किसी तरह कुछ लाभ मिल जाएगा, मंदिर बन रहा हमारे दादा का। अरे भगवान राम किसी के दादा हो तो सबके, भगवान तो सबके हैं, वहां कोई जात बिरादरी और रिश्तेदारी चलेगी? लेकिन भगवान कृष्ण का इतिहास थोड़ा बहुत पीछे का है। भगवान कृष्ण का यदुकुल में जन्म हुआ, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं हरनि धरनि अघधारा, आज से करीब 5000 बरस पहले। रामावतार लाखों बरस पहले। त्रेता जा रहा, द्वापर आ रहा, बीच का संक्रमण काल है, तब रामावतार हुआ। और कृष्णावतार 5000 द्वापर जा रहा, कलयुग लग रहा है। इसी संक्रमण काल में कृष्णावतार यदुकुल में, यदुवंश में, सगे मामा कंस की जेल में, मथुरा में, यदुकुल में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अवतार लिया। क्यों अवतार लिया? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं हरन धरन अघधारा, धरती के पाप ताप को दूर करने के लिए भगवान की जरूरत पड़ेगी। बताओ आप, कभी आप इस पर विचार करते हो? इन्हें ऐसा भी समय आता जब भगवान की जरूरत है, नेता लीडर नहीं कर पाएंगे।
कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बस का नहीं रह गया। कहा फिर ये शंकराचार्य और साधु का ये भी नहीं कुछ कर पाएंगे। शंकराचार्य और की साधु वधु की कोई बातें नहीं सुन रहा। तब भगवान कहते ठहर जाओ, मैं आ रहा हूँ। जैसे छोटी मोटी गड़बड़ी वापी में हुई, दरोगा साहब आ जाएंगे, एसपी आ जाएंगे, डीवाईएसपी कलेक्टर आ जाएंगे। और मान लो कलेक्टर नहीं संभाल पा रहा, मुख्यमंत्री अहमदाबाद से आएंगे, कोई मिनिस्टर आ जाएंगे। और मान लो कोई बहुत बड़ा धमाका हो गया वापी में, उसमें कई हजार लोग मर गए, तो सीधे दिल्ली से प्रधानमंत्री भी आएंगे। लेकिन अब 2 आदमी यहां मार दिए गए, प्रधानमंत्री आएंगे। अब ऐसे प्रधानमंत्री दौड़े तब तो बेचारे कब भोजन करेंगे, कब नहाएंगे, कब खाएं, उनका भी तो समय उतना है। उनको भी स्नान करना है, टट्टी पेशाब करना, मंजन दातन करना, भोजन करना। 4-6 घंटा सोएंगे नहीं तो आदमी पागल हो जाएगा। उनका भी लाइफ है, जीवन, वो मशीन तो है नहीं। इसलिए सब सिस्टम बना हुआ। परमेश्वर अपनी दुनिया को चलाने के लिए उन्होंने नियम बना दिया। कहा भाई चलो यहाँ एक तो नियम गुरु का रहेगा। गुरु का नियम कहाँ लगता? मान लो हम सब लोग ज्ञानी हो जाएं, सब लोग ज्ञानी हो गए, सबको अंग्रेजी आती, अंग्रेजी के मास्टर की जरूरत क्या है? जब सब लोग अंग्रेजी जानने लगे, यानी गुरु की वहाँ जरूरत पड़ती जहाँ अज्ञान है। टीचिंग, पढ़ाना, सिखाना, यानी कोई चीज़ ऐसी है, कोई ज्ञान हम नहीं जान पा रहे, एक आदमी ज्ञान है, ज्ञान है, हम नहीं जान रहे, एक आदमी जान रहा। जो जान रहा वो मास्टर होगा, जो नहीं जान रहा विद्यार्थी कहा जाएगा। विद्यार्थी को मास्टर के पास चलना पड़ेगा, सिद्धांत है। और मान लो जो ज्ञान उनके पास वही विद्यार्थी ने भी सीख लिया, दोनों वो भी मास्टर बन जाएगा। इसी तरह करते करते मान लो सब मास्टर हो गए, अब कोई विद्यार्थी बचा नहीं, सब पूरा संसार ज्ञानी हो गया। अब वहाँ गुरु की फिर क्या जरूरत पड़ेगी? लेकिन ये संसार ऐसा कभी नहीं बन सकता। विचित्र है संसार। जैसे यहाँ जन्म मरण चलेगा, यहाँ दिन और रात का क्रम चलेगा, यहाँ युग बदलेंगे, टाइम बदलेगी, परिवर्तनशील संघर्ष चलेगा। यहाँ संघर्ष कभी रुक नहीं सकता। आप कितनों शांति का पाठ पढ़ाओ, सत्संग सुनाओ, सत्संग सुनने वाला भी घर में जाके लड़ जाएगा। सबका फील्ड है, कुरुक्षेत्र है। किसी का बड़ा ही राजा रानी का राजा है, वो कुरुक्षेत्र में लड़ेगा। और सास और बहू का कुरुक्षेत्र मैदान एक कोठरिये में झगड़ा कर लेंगे। वो अपना तलवार निकालेगी, अपना तल, दोनों लड़ेंगे। लड़ करके 1 घंटा तो लड़ेंगे, जवानी जंग होगी। दोनों अपने अपने बिस्तर पर सो जाएंगे। 11 बजे रात को आप ड्यूटी से आओगे, कहोगे अरे भाई बड़ी भूख लगी, जरा 1 कप काफ़ी बनाओ। तो बुढ़िया ने चप्पल दिखाना सो, खबरदार आज चक्का जाम, न खाएंगे न खाने देंगे, पहले फैसला करो। और खबरदार अगर बहू की तरफ से बोल दिया तो तेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगाऊंगी, पूरे वापी में तेरी नाक कट जाएगी कि बुढ़िया को छोड़कर बहू के पीछे भागता बुढ़ा। उधर से बहू चप्पल दिखा रही, खबरदार अगर बुढ़िया की तरफ से आपने बोला तो सुबह होते होते हमारा और इनका अलग करो। बीच में बेटा है, माँ और बहू के बीच में बेटा है। बेटा किसका पक्ष लेगा अब? क्योंकि बहू में और सास में अब डिवाइसेशन हो रहा। बेटे ने बहू का पक्ष ले लिया है, सत्य है, माँ की तरफ नहीं। बेटे के बल पर ही तो बहू बूढ़ी सास को डांट रही है। बेटे का ही भरोसा सहारा है। उसने बूढ़ी माँ को डांटना शुरू कर दिया, गाली देना, और आज करे हमारा अलग कर दो। सुबह होते होते बूढ़े माँ बाप अब चूल्हा जगाओ, फूंको आप। बहू बेटे किनारे हो गए, अलग हो गए। ये सब झगड़ा सबका कुरुक्षेत्र मैदान सजा हुआ है। क्यों भाऊ साहब? सत्संगियों का भी सजता है, हम लोगों का भी सज जाता। मन जहाँ रहेगा वहाँ झगड़ा होगा। मन को मारो, इसीलिए कहा तन को जारो, मन को मारो, इंद्रिय रस भोग विचारो।
इस कुरुक्षेत्र मैदान से वही बहादुर निकलेगा जिसने अपने मन को मार लिया। कुरुक्षेत्र अंदर में है, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। सो रहे हैं आप? हाँ हाँ सो रहे हैं। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूरमा कहना। आप कुरुक्षेत्र से संघर्ष से कब निकलोगे? जब आप अपने मन को जीत लोगे। जीतना माने मार डालना, जीत लेना, विजय प्राप्त करना। बाकी इस कुरुक्षेत्र मैदान सबकी फील्ड सजी है, सबकी रणभूमि है, सबको यहाँ युद्ध में लगना है। चाहे भाई भाई से लगो, चाहे यादव ठाकुर से लड़ो, हरिजन ब्राह्मण से लड़ जाओ, कुर्मी लोग पटेल से लड़ो, हिंदू मुसलमान से लड़ो, सास और बहू से लड़ो, युद्ध क्षेत्र आपका जारी है। सत्संगी सत्संगी से लड़ जाते। आप देखते थे मथुरा में कुरुक्षेत्र सज गया था जिस दिन गुरु महाराज ने शरीर का त्याग किया। जिस दिन शरीर का त्याग अगर उस दिन आप रहे होंगे, यानी मई का महीना सन 2012, 18 मई, 18, 19, 20, अगर आप मथुरा में रहे होंगे, लोगों के दर्शन के लिए गुरु महाराज का पार्थिव शरीर मंच पर रखा था। शांति का दरबार, शांति की जगह आश्रम, लगता था कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया है। जिंदाबाद मुर्दाबाद, चक्का जाम हो रहा, नारे लग रहे हैं। तो गुरु महाराज की दया थी कि गोलियां नहीं चली। मर जाते मिट जाते तो मरने वाले तो मर जाते, और मारने वाले आज तक जेल में होते, कितनी जगह हंसाई हो जाती। लेकिन कुरुक्षेत्र तो सजाते। किसका खेल है? मन का खेल है। इसीलिए संत कहते भाई आपका कोई दुश्मन नहीं है, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना का। मन की सफाई करो। इसी मन ने सारे संसार को बर्बाद कर रखा है। एक माया है, दूसरा मन, यही दो दुश्मन हैं। अध्यात्मवाद में इन्हीं दुश्मनों को पटकनी देने का, इन दुश्मनों को पराजित करने का, इनको कमजोर करने का विधान बताया जाता। इसको साइंस ऑफ सोल कहा जाता। इसको आप एक रूप में धर्म का भी नाम दे सकते हो। धर्म तो ईश्वर का कानून है, ईश्वर के बनाया हुआ कानून ही आगे रिलीजियस सिस्टम धर्म कहा गया। ईश्वर ने कौन सा धर्म का कानून बनाया? उस समय कोई जाति नहीं था। हमने आपको बता दिया, जब धरती पर आदमी पैदा हुआ केवल दो जातियां थी, एक औरत और एक। उसी समय भगवान ने हमारे आपके लिए कानून बनाया कि आप मृत्युलोक में मानव जन्म पाकर कैसे रहने, गहने, आचार विचार, एक ही कानून बनेगा। स्त्री के लिए बनेगा, पुरुष के लिए बनेगा। और हिंदू मुसलमान तो थे ही नहीं, सिख ईसाई यादव ठाकुर का बातें नहीं थी। कोई न जाति थी न कोई धर्म, भी दो जातियां, औरत और मर्द। उसी समय ईश्वर ने कानून बना दिया। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि भगवान ने फिर दोबारा कानून कोई नहीं बना। एक के कानून से मेरा काम चल जाएगा। ये नहीं कि आपके यहाँ लंदन अमेरिका बन गया, कुछ साइंस विज्ञान आ गया होगा, हम भगवान कानून बदल देंगे। जैसे दिल्ली अहमदाबाद का कानून तो बदलता रहता, सरकारें आती हैं दूसरा कानून, मुसलमान आए और कानून, अंग्रेज आए फिर कानून, देश आज़ाद हुआ डेमोक्रेसी का कानून, उसमें भी बराबर संशोधन हो रहा है। जनता मांग करती है संशोधन। भगवान ने कहा ना ना, मेरा एक ही कानून, इसलिए वो कानून बदलता नहीं। इसीलिए ईश्वर के बनाए कानून को शाश्वत सनातन कहा जाता है। इसी को सनातन धर्म, शाश्वत धर्म कहते हैं। सनातन धर्म का मतलब ये वर्तमान में नहीं, जो आपके सामने आज धर्मों के रूप हैं। हिंदू धर्म कहाँ खड़ा है देख रहे हो आप? मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली। यही कानून भगवान ने बनाया होगा, ऐसा ही धर्म भगवान ने बनाया होगा। सोचो आप, ये जो आप वर्तमान में धर्म कर रहे हो, भगवान का बनाया है। और धर्म वास्तव में भगवान ने बनाया, सत्य है, आदमी ने नहीं बनाया। भगवान इतनी बड़ी गलती तो करेंगे नहीं, मछली भी खाओ घंटी भी बजाओ।
हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे। इतनी बड़ी गलती भगवान से कभी नहीं हो सकती। इससे मालूम पड़ता है ये सब आदमी ने बना डाला है, चाहे हिंदू धर्म में हो चाहे मुसलमान धर्म में। जहां भी मांसाहार नजर आ रहा, नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय चाहे यादव चाहे हरिजन चाहे पटेल चाहे गुजराती चाहे बंगाली। आप बंगाल में जाओ, बंगाल प्रदेश समुद्र के किनारे है, बड़ी बड़ी मछली तालाब बनाते पालते। बंगाली बाबू लोग काली मैया की पूजा करते खूब, काली में जैसे यहाँ गणेश की पूजा आप करते हो, ऐसे बंगाल में काली की पूजा देवी की, जिनको अष्टांगी देवी कहा जाता, उस काली की पूजा में बंगाली बाबू लोग जब पूजा करते हैं देवी देव, मछली रखी जाती, फल फूल भी रखते हैं। आप पूजा करोगे तो फल फूल मिठाई रखते हो, इसके साथ साथ तो बड़ी बड़ी मछली रखते हैं, और फिर उसको प्रसाद बनाकर काट कर मोहल्ले में बांटा जाता। जैसे आप अपने गांव मोहल्ले में फल फूल बांटते हो, आज हमारे घर पूजा है, भले आप मछली खाते हो लेकिन मछली प्रसाद में बांटोगे आप। लेकिन इसी भारत में बंगाली बाबू लोग, जबकि वो भी हिंदू हैं, कलकत्ते की काली की पूजा में कितने जानवर मारे जाते हैं और मछली का प्रसाद बना के बांटा जाता। चटर्जी बनर्जी, छोटी जातियां नहीं बड़ी जातियां, ब्राह्मण भी चटर्जी बनर्जी, जैसे इधर आप उपाध्याय त्रिवेदी चतुर्वेदी कहते हो, ऐसे बंगाली ब्राह्मणों को चटर्जी बनर्जी। जैसे मुख्यमंत्री हैं, इसमें देखो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीदी, वे सब लोग ब्राह्मण हैं, लेकिन जाओ आप तो मछली की प्रसाद बढ़ता। कभी आपने इस पर भी ऐसा पूजा भगवान बनाए होंगे क्या? भगवान इतनी बड़ी गलती कर सकते? कम पढ़े लिखे हैं भगवान? हमसे आपसे ज्यादा मूर्ख हैं भगवान? पागल हैं? भगवान ने जिस धर्म को बनाया है वो सनातन धर्म कभी नहीं मिटेगा। धरती मर जाएगी, मिट जाएगी, कट जाएगी, पिट जाएगी, नाना गुरु नाना पंथ, 1000 गुरु और खड़े हो जाएंगे, पंथ बना लेंगे, हर गांव गांव में गुरु खड़े होकर अलग धर्म बना लेंगे, 4000 नहीं 4 लाख धर्म बन जाएंगे, लेकिन भगवान का एक ही धर्म है, सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब होता है सत्य धर्म। उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? भगवान ने बहुत थोड़े में धर्म बनाया था, इतना लंबा चौड़ा नहीं बना कि जनता समझ न पावे। कहा धर्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूल थियरी सिद्धांत केवल 2 है, सत्य हिंसा परमो धर्म। सत्य हिंसा बोलो, नारा लगाते हो केवल, सत्य हिंसा परमो। इसी को लाखों बरस बीतने के बाद देश की जनता जब संस्कृत भूलने लगी, देश की जनता को संस्कृत नहीं समझ में आ रहा। पहले तो सब संस्कृत बोलते थे। जब कृष्णा अवतार हुआ था 5000 साल पहले, उस समय हिंदी भाषा का जन्म नहीं था। तब सारे संसार में एक ही भाषा, संस्कृत, जिसको देव भाषा कहा जाता। हल जोतने वाला किसान, मजदूरी करने वाला मजदूर भी संस्कृत बोलता था, जानता था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश संस्कृत में, अर्जुन भी संस्कृत बोल रहे, हिंदी नहीं। हिंदी का जो रूपांतरण है, अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, ये तो अब गीता का ट्रांसलेशन हर भाषा में, बंगाली में, गुजराती में, सब में बाद में, लेकिन उस समय सब संस्कृत, संस्कृत केवल संस्कृत। और उस समय एक ही धर्म था, उसको वैदिक धर्म कहा जाता था। सनातन धर्म के बाद वैदिक धर्म का समय आता। सनातन धर्म सतयुग में था। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भो प्राणी। जब सनातन धर्म धरती पर रहता है, ईश्वर का बनाया सच्चा धर्म, इस धरती पर कोई शराब नहीं पिएगा, कोई मांस नहीं खाता है,
कोई झूठ नहीं बोलता है, सब सत्यवादी होते हैं, सब अपनी नीति नियम पर चलते हैं, उसको सतयुग सनातन कहा जाता। लेकिन 17,28,000 बरस बीतने के बाद जब त्रेता युग लगा, युग बदल रहा, देखो सतयुग के बाद त्रेता लग गया, 17,28,000 बरस तक धरती पर सतयुग चला। जब त्रेता युग लगा, त्रेता युग में जिस समय रामा अवतार हुआ है, उस समय कुछ मनुष्य में बुराई आ गई। करीब करीब 10% लोग, 10%, 100 आदमी में 10 आदमी मांसाहारी हो चुके हैं। ये युग है, इसमें किसी का ये चलता रहेगा। 100 में 10 लोग मांसाहारी, फिर भी 90 शाकाहारी, मेजॉरिटी में शाकाहारी हैं। इसके बाद फिर द्वापर युग लगा, जिसमें कृष्णा अवतार होता। कृष्णा अवतार आते आते जिसमें महाभारत का युद्ध हुआ है, उस समय इस भूमंडल पर, धरती पर 20% लोग मांसाहारी और 80% शाकाहारी। अभी बहुमत है, 80% शाकाहारी और 20% मांसाहारी। इसके बाद कलयुग लग गया, 5,000 बरस कलयुग बीता। अब थोड़ा गणित एकदम उलट गई। अब क्या हो गया? अब 80% मांसाहारी और 20%, और लगातार मांसाहारी बढ़ रहे। लेकिन मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, लगातार इनकी संख्या देखो बढ़ती जा रही। आज भारत की कुल आबादी पुरानी गणना के अनुसार, नई गणना तो कोरोना के कारण हो नहीं पाई, भारत की कुल आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान, बाकी 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आपको सुन करके आश्चर्य होगा, आज 82 करोड़ हिंदू मांस खाते हैं। कितने हिंदू? जोर से बोलो। प्रचार करो तो इतना तो जानो कितना आपको काम करना। 82 करोड़ हिंदुओं की मांस आपको छुड़ाना। जैकेट इसीलिए तो पहने हो, लक्ष्य बड़ा है। और मुसलमानों के घर में शाकाहारी, वहाँ तो बड़ा मुश्किल है। 18 करोड़, वो भी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश छोड़ो, भारत में आज 18 करोड़ मुसलमान भाई रहते। अभी 18 करोड़ मुसलमानों में शाकाहारी मुसलमान कितने हैं? हो सकता है 1-2%। डॉक्टर ने बता दिया भाई पेट में अल्सर है, बीमारी है, मत खाओ अंडा, मत खाओ मसाला, शायद छोड़ दिया हो। बाकी उनके यहाँ तो इसी की पूजा है। गाय मार दिया, ईद मुबारक, बकरी मार दिया, बकरीद मुबारक, क्योंकि वहाँ धर्म ही है। गाय मारना, बकरी मारना धर्म से जोड़ा गया। इसलिए मुसलमान शाकाहारी चाह कर भी नहीं रह सकते। सुनते हैं, हम लोगों से प्यार भी करते, बहुत मानते हैं जय गुरुदेव मिशन को मुसलमान भाई, हम लोग भी उनको मानते हैं। मुसलमान देखो, आप सीताराम बोलो नहीं बोलेंगे, जय राम बोलो कहेंगे आधा बरत। आप कहोगे किसी मुसलमान से सीताराम जय राम, तो मुसलमान कहेंगे खुदा हाफिज आधा बरत। लेकिन हम लोगों के बोरे को देखकर मुसलमान पहले कहते भाई जय गुरुदेव, मुसलमान जय गुरुदेव बोलते। जब उनको मालूम है कि गुरु जी का जन्म हिंदू घर में हुआ, उत्तर प्रदेश के इटावा जिला खेतौरा गांव में, मुसलमानों को पता है कि गुरु जी जय गुरुदेव मिशन के संस्थापक, जय गुरुदेव मिशन के जो स्थापक हैं, गुरु जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के खेतौरा गांव में एक मध्यम वर्गीय किसान घर में, जमींदार घर में नहीं, किसान घर में उस समय जन्म हुआ जब भारत में अंग्रेजों का राज था, ब्रिटानिया हुकूमत। 1 जनवरी 1896 को, 1 जनवरी जाड़े का दिन था, 1 जनवरी 1896 को गुरु महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के खेतौरा गांव में। ये मुसलमानों को पता है।
फिर भी मुसलमान देख करके बोरे को जय गुरुदेव बोलते हैं। कोई बात तो है, जब वो ये भी जानते हैं ये लोग शाकाहारी धर्म का प्रचार करते हैं, मांसाहारी धर्म का प्रचार करने वालों से मुसलमान नहीं बोलते। आश्चर्य है, जबकि वो तो उनकी टीम के हैं। जो हिंदू गुरु, हिंदू धर्म के लोग मांसाहारी धर्म का विरोध नहीं करते, खुद मांस खाते हैं, चेला को खाने का कहते हैं, ऐसे लोगों से मुसलमान देखते भी नहीं। और मुसलमान जान रहे हैं कि जय गुरुदेव मिशन का पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल है शाकाहार, ये हमारे विरोध में बोलते, फिर भी मुसलमान जय गुरुदेव मिशन से प्यार करते हैं। और उनके दिल में बात आ रही, भाई बात तो पक्की है, सच्ची है, लेकिन अब चूंकि मामला धर्म का खड़ा होता, मुसलमान भी कहते हैं नहीं पशु पक्षी मारना, कुछ मुसलमान समझदार हैं, क्योंकि उनकी किताबों में एक बात और लिखी गई है कि रूहों पर रहम करो। जैसे हिंदू धर्म कहता जीवों पर दया करो, ऐसे दीन ईमान इस्लाम कहता रूहों पर रहम करो। बाइबल में भी आता बी एज मर्सीफुल एज योर फादर इज मर्सीफुल। सिख गुरु साहिबानों के यहाँ भी आता जे पीर पर आई ना जाड़िया सो मानुष नहीं। दूसरे की पीड़ा को नहीं समझो तो मनुष्य किस बात की, वो मानव है ही नहीं, दानव है, भूत है, शैतान है। क्योंकि दर्द सबको होता, आपकी अंगुली काट दी जाए तड़पोगे, मुसलमान की काटो वही दर्द। गाय की टांग काटो दर्द, तो बकरी की काटो उसको भी दर्द, सूअर की काटो उसको भी दर्द, मुर्गी की काटो उसको भी दर्द। दर्द सबको बराबर बराबर। ये नहीं कि गाय मारो तो ज़्यादा दर्द और बकरी मारो तो कम दर्द, ऐसा नहीं है। दर्द सबको बराबर, अमीर को मारो गरीब को मारो, गला काटो, सबको बराबर दर्द। ये नहीं कि मुसलमान गाय मार दिए तो ज़्यादा पाप हो गया, हिंदू लोग बकरी मुर्गी मार रहे तो कम पाप, ऐसा नहीं है। बराबर बराबर पाप के भागीदार बन रहे हम लोग। इसलिए सभी धर्म कहते भाई किसी को मत मारो, जीवों पर दया करो। तो मुसलमानों के यहाँ भी कहा रूहों पर रहम करो। मुसल्लम ईमान रहमान मुसलमान कहलाता, तौहीद नमाज ज़कात रोज़ा हज दीन ईमान इस्लाम के 5 वसूल बताए गए। जब मुसलमान भाई से मेल करते तो बातें टकरा रही हैं। इसलिए जो समझदार मुसलमान हैं सोच रहे हैं। एक बात उनके यहाँ और आती है कि पैगंबर हुजूर मोहम्मद साहब, जिनसे दीन ईमान इस्लाम की स्थापना हुई, आज के 1400 साल पहले सऊदी अरब मक्का मदीना गांव में जन्म लेकर जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना किया, एक नया धर्म प्रचलन में आया। हुजूर मोहम्मद साहब के इतिहास में कहीं मांसाहार नहीं आता। आश्चर्य है, मुसलमान भी इस पर दुविधा में पड़े हैं कि भाई अगर ऐसा है, हुजूर मोहम्मद साहब ने कभी मांस क्यों नहीं खाया। मोहम्मद साहब का जीवन बताता, उनकी हिस्ट्री, सारी जिंदगी उन्होंने जौ और खजूर, जौ की रोटी और खजूर, वहाँ खजूर बहुत होती, पानी कम बरसता, रेगिस्तान है, मरुस्थल है, कम पानी वाली सब्जी जैसे कोहड़ा है, कद्दू है, लौकी है होती। मोहम्मद साहब कद्दू कोहड़ा खा कर की, जौ की रोटी खजूर, जौ जो है कम पानी में हो जाता। पहले जब पानी का साधन नहीं तो जौ की खेती, गेहूँ पानी बहुत लेता, लेकिन नहर ट्यूबवेल बना तभी आया। पहले अपने उत्तर भारत में भी जौ की खेती ज़्यादा, मक्का की खेती, ज्वार की खेती जो पानी कम लेता, क्योंकि बरसात का भरोसा था, ट्यूबवेल नहर थी नहीं। मक्का मदीना में पानी कम बरसता। मोहम्मद साहब के जीवन में बार बार लिखा है, हुजूर ने जौ की रोटी और खजूर खाया, फिर लोगों को सुनाना शुरू कर दिया। फिर कोई प्रसंग आया, हुजूर के भोजन का समय हो गया, हुजूर ने बैठकर कद्दू और कोहड़ा, कद्दू माने कोहड़ा लौकी जिसको आप कहते हो, कहा इसकी सब्जी खाए। इसके बाद हुजूर ने लोगों को सुनाना शुरू कर दिया। ये बार बार उनके चरित्र में आता, इतिहास में, लेकिन कहीं ये नहीं आया कि हुजूर ने मांस खाया, मछली खाई, अंडा खाया। इसलिए मुसलमान सस्पेंस में, संशय में पड़े हैं कि जब पैगंबर हुजूर मोहम्मद साहब ने खाया नहीं, ये हमारी किताबों में आया कहाँ से? किसी ने गलती तो नहीं कर दिया?
जैसे रामायण में एक प्रसंग आता है, कभी कभी गलती हो जाती, जिसमें राजा जनक सीता जी की विदाई कर रहे हैं अयोध्या में, जनकपुर में। जनकपुर से सीता जी की राम के साथ शादी हो गई। जनक जी विदा कर रहे सीता जी को, दान दहेज। तो रामायण में लिखा, मीन पीन पाठीन पुराना, भरी भर थार कहारा नाना। तब कार मोटर ये सब तो था नहीं। कहार, कहार लोग जैसे ऐसे कंधे पर इधर उधर गट्ठर बनता था, ऐसे कंधे पर लटका कर, पुराने लोगों ने देखा होगा, कांवर लेकर कहार लोग ऐसे कंधे पर लेकर चलते थे। उसमें लिखा मीन पीन पाठीन पुराना। तो भारत के अच्छे अच्छे विद्वान इसका अर्थ लगाते, पाठीन पुराना माने बड़ी बड़ी मछली, पाठीन। ये कहते भाई मीन, मीन माने मछली होता, मीन पीन पाठीन पुराना, और भरी भर थार कहारा नाना। तमाम लोग इस पर देखो टिप्पणी करते, रामायण में कुछ नहीं समझ में आता। या हो सकता है कुछ चौपाइयाँ रावण की लोगों ने बदमाशी कर दिया और रामायण में बदल दिया हो। हम लोग थे नहीं, प्रेस मशीनें थी नहीं, हाथ से लिखी एक ही किताब थी। गोसाई महाराज ने भोजपत्रों, तब कागज भी नहीं था। रामायण अकबर के ज़माने में लिखी गई, जब दिल्ली में अकबर का राज, काशी नगरी में गोसाई महाराज गंगा के किनारे रामायण लिख रहे। पहले उन्होंने घट रामायण लिखा था। घट रामायण का मतलब अंदर में राम, अंदर में भगवान, अंदर में काशी, अंदर में अयोध्या। चलो, आत्मा परमात्मा का उन्होंने इतिहास लिखा। आत्मा परमात्मा से कैसे अलग हो गई, कैसे जीव आकर के माया में भूल गया। भूम परत ढाबर पानी, तिमि जीवा ही माया लिपटानी। ये सब भेद घट रामायण में सीधे आत्मा परमात्मा का शुद्ध अध्यात्मवाद। तो काशी के विद्वानों से झगड़ा हो गया, ऐसा उसमें लिखा है, सब बयान किया घट रामायण में। काशी के बड़े बड़े विद्वान झगड़ा करने लगे, कहा महाराज आपने ये क्या लिख दिया, सब घट में, घट में माने अंदर में। कैसे आत्मा ब्रह्मा माँ के गर्भ में आई, कैसे मौत के समय आत्मा इस शरीर से निकाली जाती, मौत के बाद इसको कहाँ ले जाया जाता, कैसे गाय में, बैल में, कुत्ता बिल्ला में डाला जाता, कैसे नरकों की आग में जलाया जाता, कैसे देवी देवता ईश्वर भगवान ब्रह्म का दर्शन दीदार होता, कहाँ पहुंचकर मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी, किस मंजिल पर जाकर शाश्वत सनातन आनंद की प्राप्ति होती। ये सब भेद घट रामायण। घट रामायण बहुत कम लोगों के सामने आया हुआ है किताब, कभी सौभाग्य मिले तो उसको पढ़ना, बहुत विचित्र किताब है। ये गोस्वामी महाराज की काशी में पहली रचना है, लेकिन चूंकि काशी बनारस कर्म कांड का गढ़ है, वहाँ गंगा पूजना, जमुना पूजना। अब रामायण के रचयिता कर भाई अंदर में गंगा, अंदर में जमुना, अंदर में चलो मुक्ति मिलेगी, बाहर नहीं। और काशी के लोगों का मानना था उस समय कि गंगा मैया के पानी में स्नान कर लो, पाप धुल जाएगा, पाप धुल जाएगा तो मुक्ति मिले। पाप है तो बंधन है, अगर पाप धुल गया, मन शुद्ध हो गया तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पाप धुल गया, मन निर्मल हो गया, भगवान मिल जाएंगे। मानना था कि गंगा मैया में स्नान करो, पाप धुल जाएगा, मन साफ हो गया, मुक्ति मिल जाएगी। कहा जीते का, मरने के बाद। कहा ये काम मरने के बाद होगा, यानी आप गंगा नहाते रहो, लाभ आपको मरने के बाद मिलेगा। जब मर करके आत्मा जाएगी तो कहाँ सीधे पहुंचेगी, कहाँ पहुंचेगी, भगवान के पास, स्वर्ग वैकुंठ पहुंच जाएगी। काशी नगरी में गोस्वामी महाराज ने इसका खंडन किया कि भाई हमारे पास आओ, हम आपको ऐसी गंगा का भेद बता रहे हैं, अगर उसमें स्नान कर लोगे तो जीते जी, मरने के बाद की क्या गारंटी। कहा जीते जी भगवान मिल जाएगा। हम जिस गंगा का भेद, क्या गंगा का भेद बताया,
कहा राम कथा जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्मचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरनी, विविध कतार अभिनंदन बरनी, बट विश्वास अचल ने धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा, सुन समझें जन मुदित मन, मज्जहियति अनुराग, और लहें चार फल अछतन, संत समाज प्रयाग। कहा संतों के चरण चलते फिरते प्रयागराज होते हैं। संत जहाँ चलते वहाँ प्रयागराज, और प्रयागराज का मतलब वहाँ गंगा जमुना सरस्वती वहाँ मिलेगी। अब सब बात उन्होंने संतों पर लाकर खड़ा कर दिया, और यहाँ तक लिख दिया कि शेष शारदा अर्कब बानी, कहत संत महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साक बने गुनगन फल जैसे, पुण्य पुंज बिन मिले न संता, सत्संग संसित करियंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हर कृपा मिले ना शंता, बड़े भाग पायो सत्संगा, विनय प्रयास होई भवभंगा। का भाई ये संतों के चरण मिल जाए। संतों का चरण माने चरण पकड़ के थोड़ा लटकना है। अरे संतों के चरण का मतलब संतों का साथ मिल गया। संत जब मिलेंगे तो आपको सत्संग सुन के आध्यात्मिक पाठशाला, संतों के आध्यात्मिक स्कूल को सत्संग कहा जाता। जैसे हिंदी अंग्रेजी का स्कूल है, वहाँ टीचर मास्टर पढ़ाते, ऐसे संतों का स्कूल लगेगा, उसको सत्संग कहा जाता है। जब आप उसमें बैठोगे तब आपका मन शुद्ध होगा, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपका चित्त पवित्र होगा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कटकट जावे, सठ सुधरे सत्संगति पाई। अब ये सब चीज़ें गोस्वामी महाराज प्रचारित करने लगे तो काशी के विद्वान भड़क गए। कहा महाराज ये क्या सुना रहे हो गाथा आप, हमारे कथा कीर्तन का क्या होगा, कौन हमको दक्षिणा देगा। और उसमें संत कौन है काशी में, उसके पहले साहब कबीर आ चुके थे। साहब कबीर ने और ज़्यादा प्रहार कर दिया। उसी काशी नगरी में कबीर साहब ने भी प्रहार किया। कहा गंगा नहाए कवन नर तर गए, मेघवा न तरे जे के जल ही में घर है। अरे कहा क्या जमाने को धोखा दे रहे हो। अरे गंगा मैया का पानी चलो शुद्ध है, ऋषि मुनियों की चरण भूमि है, ऋषि मुनियों की चरणों की धूल बहकर हरिद्वार से ऋषिकेश से आती पवित्र है। गंगा मैया को प्रणाम करो और पानी से शुद्ध हो सकता है। इसमें हम स्नान करेंगे, शरीर की बीमारी दूर हो जाती है, शरीर के चर्म रोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि हिमालय की जड़ी बूटी आती है, ऋषि मुनियों की पवित्र रज आती है चरणों की। लेकिन मन को गंगा मैया का पानी नहीं धो सकता। ये संतों का सीधा संदेश था कि कोई पानी, संसार का कोई पानी, डिस्टिल्ड वाटर कितना बढ़िया पानी हो, ये हमारे मन की काई को नहीं धो सकता। हमारे मन में काम है, किसी की बहन बेटी जा रही है, हमारे अंदर वासना पैदा हो गई। अब जब तक वाड़ में न चली जाए टुकुर टुकुर देख रहे हैं। भले एक्सीडेंट हो जाए, मोटरसाइकिल चलाने वाले कभी कभी उधर देखने तब तक एक्सीडेंट हो जाता है। बड़े बड़े साधुओं को देखा गया है, गिरवा नीला पहने हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, पूरा माथे पर तिलक टीका लगाए हैं। किसी सुंदरी को देख लिया, आकर्षण में आ गए, उसको साधु कहा जाएगा। साधु माने जिसने साध लिया, अपने मन को साध लिया, अपनी इंद्रियों को साध लिया, जिसकी आंख बस में, जिसका कान बस में, जिसकी जबान बस में, जिसकी आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान आ गई, जिसकी आंखों में पवित्र किरणें हैं, साधु वही है। और इतनी बड़ी चीज प्राप्त करने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। साधने के लिए साधना, मन इंद्रियों को बस में करना। मांस और शराब खा करके, पिक्चर सिनेमा देखकर, दिन भर मोबाइल देखकर बस हरे रामा हरे कृष्णा घंटी बजा दोगे, मन बस में आएगा। इसके लिए ऋषि मुनि जंगल में हड्डी गला डाले, उनका भी मन कहे में नहीं आया। एक छोटा सा दृष्टांत आपको दे रहे हैं। बहुत सब सो रहे हैं, का ये कुर्सी खाली क्यों हो गई?
कुर्सी के लिए मारा हो रही, कुर्सी खाली हो गई। बताओ, बड़ी मेहनत से तो कुर्सी मिलती, कुर्सी खाली हो गई। और कुर्सी का दुनिया में झगड़ा हो रहा, सब झगड़ा कुर्सी का। देखिए थोड़ा छोटा सा दृष्टांत, मन की गति क्या। पराशर ऋषि का नाम हम लोग बड़े सम्मान से लेते, सम्मान जोग हैं भी। बड़ी साधना, बड़ी तपस्या, बड़ी उपासना, रिद्धि सिद्धि ज्ञान शक्ति, मुक्ति तो नहीं मिली लेकिन रिद्धि सिद्धि ज्ञान शक्ति बहुत मिला। रिद्धि सिद्धि का मतलब किसी की तरफ देख लिया, अंधा है तो उसको आंख रोशनी आ गई। कभी कभी आप देखते हो लोग कहते भाई चमत्कार हो गया। डॉक्टर ने मेडिकल साइंस फेल कि नहीं आपको दिखाई अब नहीं देगा, आँख के अंधे हो गए। और कहीं गए, किसी साधु ने देखा, ना जाने क्या कर दिया, उसकी आँख खुल गई। अब आदमी कहता भाई गजब के साथ, जबकि उनके पास मुक्ति नहीं है। अब जिसके खजाने में जितना होगा उतना देगा। संत महात्मा जिनके पास मुक्ति, इस पर विश्वास नहीं करते। कभी हम आपको आंख भी दे देंगे, अगर आप भजन नहीं करोगे, आंख से पाप करोगे, फिर दोष लग जाएगा। मान लो आंख नहीं है तब तक तो ठीक है, बहन बेटी की इज्जत करोगे। और मान लो किसी ने दे दिया आपको और उन आंखों से आप बहन बेटियों को गलत दृष्टि से देखना गंदा है, तो फिर तो दो सूरदास जी ने अपनी आंख फोड़ लिया। सूरदास ने कहा न रहे बांस न बजे बांसुरी, न आंखें खत्म करो। ये रिद्धि सिद्धि होती, पानी बरसा देना, आग बरसा देना। कभी कभी आप देखते हो कांटे पर लोग चलते हैं, पानी पर देवराहा बाबा का नाम उत्तर भारत में लोग जानते, देवराहा बाबा थे। कहते थे सरजू नदी को पैदल पार कर जाते थे। यानी जब ये रिद्धि सिद्धि होती है, आप अपना आत्मा को जगाओगे, मन बुद्धि चित्त को एकाग्र रहोगे दोनों आँखों के बीच में। उल्टी धार जब होती है तो शरीर का भार जीरो हो जाता है, मरोगे नहीं आप। जीरो का मतलब नहीं कि आसमान में उड़ जाओगे आप। अब आपके शरीर का भार जीरो, ये कला आपको आ जाएगी, आपके शरीर का भार जीरो। जब भार जीरो हो गया, शून्य, आज आपके शरीर का भार 70 किलो 80 किलो, कांटा पर कहीं चढ़ोगे तो धंसेगा। 70 किलो शरीर का भार है, कहीं पैर रखोगे कील पर कांटे पर तो धंसेगा। लेकिन जब आपका भार जीरो हो गया, शरीर है लेकिन शरीर का भार वेट शून्य हो गया, अब आप कांटा पर चढ़ोगे धंसेगा ही नहीं, पानी पर चलोगे डूबोगे ही नहीं, आप आराम से पास लोग कहें भाई बड़े भारी महात्मा हैं, सिद्ध हो गए। जबकि ये सिद्धि केवल यहीं तक है। इसको रिद्धि और सिद्धि कहा जाता। इसको दिखाने से होता क्या, बड़ी जल्दी दुनिया आकर्षित हो जाती। अरे भाई बहुत बड़े महात्मा हैं, जो कह देते पक्का हो गया। देखो कह दिया पानी बरसेगा, पानी बरस गया। अंधे को आंख दे दिया, डॉक्टर ने कह दिए थे बेटा दे दिया, क्या डॉक्टर कहते थे कोई बेटा नहीं पैदा होगा, और उन्होंने न जाने क्या दे दिया, और एक सेब खिला दिया, मिठाई खिला दिया, बेटा पैदा हो गया। और एक नहीं कई बेटा पैदा हो गया। इतना पैदा होने लगे, उसने कहा महाराज बस कीजिए, अब हमको बच्चा उच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि हमको प्रधानी का चुनाव लड़ना है। सरकार कहती 2 बच्चा से ज़्यादा पैदा करोगे प्रधानी लड़ी नहीं पाओगी। महाराज ये भी तो देखना, हम तो 1 के मांगे थे, आपने 2 दे दिया, फिर तीसरा भी नंबर लगा दिया, नहीं चाहिए हमको। ये सब चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। इससे होता क्या है कि महात्माओं की रिद्धि सिद्धि खजाना खत्म होता, पूर्ण नहीं है, खत्म हो गया। अंत में वो कंगाल हो जाते हैं, बड़े कष्ट में जीवन बीतता है। ऐसे ही तपस्या के द्वारा ये चीज़ें तपस्या से ही प्राप्त हो जाती हैं, साधना के द्वारा। नहीं कोई गुरु है तब भी आंख बंद करके बैठो आप। अभी जमाने में थोड़ा कठिन तो जरूर है, लेकिन त्रेता द्वापर में आसान था। आंख बंद करके ऐसे तपस्या कर ली जल्दी, क्योंकि शाकाहारी लोग थे, उसमें शराब कबाब, शरीर में बीमारी उमारी थी नहीं। ऐसे ही पराशर ऋषि का नाम आता, जंगल में बैठ करके 5000 बरस तक। बताओ आप कहोगे 5000 बरस, उस समय आदमी की उम्र द्वापर युग में हजारों बरस, 10-10 हजार बरस, लाखों बरस। त्रेता के लोग आपको द्वापर में भी मिलेंगे। भगवान दुर्वासा ऋषि रामावतार में भी दिखाई देते,
और जब कृष्णा अवतार हुआ तब भी दुर्वासा ऋषि जदवंशियों को श्राप दिया द्वारिकापुरी जाकर। कितने हजारों लाखों बरस लोग, ये प्राणायाम में तपस्या में शक्ति होती है। 5000 बरस तपस्या करने के बाद भाऊ साहब जाग रहे हैं ना, देखिए आ गए आपके जोड़ीदार आ गए। जौनपुर गोरखपुर आगे पीछे कहाँ भटक रहे हैं, बैठिए बैठिए बैठिए। देखो आप 5000 बरस के बाद जब रिद्धि सिद्धि कुछ मिले के बाद फूल के कुप्पा तुरंत कुप्पा हो गया। जनता के बीच में गुरुवाई करने इतना तो बहुत है। एक आदमी को वापी में आंख दे दो पूरा वापी चेला बन जाएगा। देर क्या लगती कि शाकाहारी सुराने की जरूरत नहीं है। एक आदमी को आंख मिल गई तो 10-20 तो चेला सुन करे भाई गुरुजी बहुत बड़े आदमी, बहुत चमत्कारी पुरुष हैं, सिद्ध पुरुष। उनका कैंसर ठीक हो गया, बीमारी ठीक हो गई, उनके बेटा पैदा हो गया, ये हो गया वो सब। पराशर ऋषि अपनी रिद्धि सिद्धि का खजाना बटोरे हुए चले। सामने आ गई गंगा नदी, गंगा मैया। दोपहरी का समय था, मल्लाह भोजन कर रहे। पराशर ऋषि को पार जाना है गंगा। मल्लाह की बेटी 16-17 साल की नौजवान, मल्लाह की बेटी जवान बेटी, उसने कहा पिताजी ये तो पराशर ऋषि हैं, महात्मा से क्या डर है। पराशर ऋषि का नाम सब जानते थे। अरे कहे तो साधु जी हैं, पराशर गुरु जी हैं, हमें इनको पार कर देते। मल्लाह की लड़की साथ रहे, वो भी नाव चलाना जानती थी। मल्लाह ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ऋषि से क्या गड़बड़, कोई शंका नहीं। कोई दूसरा आदमी होता तो 17-18 साल की बेटी कोई जाने नहीं देता पुरुष के साथ, लेकिन अब साधु महात्मा का तो भरोसा होता। मल्लाह भोजन करा, बेटी नाव लेकर चली। नाव पर केवल 2 आदमी, पराशर ऋषि और मल्लाह की बेटी। नाम था मच्छोदरी, उसका नाम था, क्या नाम था? थोड़ा मोड़ा जाने रहो आप, ये सुनाया करो किसी को। हाँ कुछ कथा होता जानते रहोगे तब दुनिया को समझाओगे आप। वैसे सब लोग मानते नहीं हैं। आज के पढ़े लिखे देखो आप सुनते हो ना, भाषण सुनो दिमाग खराब हो जाएगा। ये सब कथा होता लोगों का, ये सब गड़बड़ सड़बड़ है। ये सब कथा होता किराने कर रहे हैं लोग, विशेषकर जो पॉलिटिकल पर्सन्स हैं और जिनको जल्दी में दिल्ली अहमदाबाद की गद्दी लेना। अरे कहा महाराज ये धर्म कर्म तो बाधा है, ये धर्म कर्म पूजा पाठ में हम लोग लगे रह गए और लोग गद्दी ले लिए। हम लोगों को धर्म में बहका दिया और बड़ी जातियों के लोगों ने दिल्ली अहमदाबाद में जाके मलाई काट, हम लोगों रामायण की कथा कर रहे हैं। हम लोगों से कहा चलो मंदिर में पूजा करो, पत्थर पूजो, गंगा पूजो, अपने सीधे दिल्ली अहमदाबाद में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बाद बैठ के मलाई काट रहे हैं।